हेलो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एमपी के बच्चों में कि इंग्लिश में, वो भी वोकेबुलरी पार्ट में, ना उनको सिनोनिम से रट पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना एंटोनिम्स, ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं रट पाते। और आज मैं कुछ ऐसा लेके आई हूँ कि मैं लिंक के माध्यम से आपको सिर्फ एक बार देखना है मेरे साथ। और लेकिन आप बोलोगे कि पेजेस भेज दो सीधे, आप वहाँ से रट लो, तो मैं नहीं भेजूंगी। आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, साथ में नोट्स बनाने होंगे मेरे साथ। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से लिखोगे और जब मुझे सुनोगे अच्छे से, आप जैसे मैं लिंक बताऊंगी वैसे ही लिखोगे, तो आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार आप 15 मिनट में पूरी नोट्स खगा लोगे। तो मैं डेली अगर 50-50, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं आगे करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ठीक है, अगर मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, अच्छे व्यूज गए और अच्छे लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, तो ही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी इनसे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई देख नहीं रहा और मैं बस अपना टाइम दे रही हूँ। लेकिन हाँ, ये गारंटी देती हूँ कि जितना मैं कराऊंगी आपको रटते जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो मैं लिंक के माध्यम से कराऊंगी, आप लोगों को पूरा देखना और नोट्स लेके बैठो, मतलब कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में लिखते जाओ। जहाँ पे मैं जो लिंक कराई हूँ वो भी आप साइड में थोड़ा सा लिख लो कि इस तरीके से इसको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में। देखो, तो पहले तो आपको याद रखना कि एबैंडन है। ठीक है, एबैंडन, एक मिनट। एबैंडन, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब याद रखने के लिए, अबैंडन, DON, डॉन, डॉन को बैन कर दिया गया है। डॉन को बैन कर दिया गया, अबैंडन। ठीक है, डॉन को बैन कर दिया गया है। तो उसने क्या किया कि डॉनगिरी छोड़ दी है। डॉन को बैन कर दिया गया है, इसीलिए डॉन को, डॉन ने क्या किया, डॉनगिरी, जो डॉन अपना जो कार्य करता था, भ्रष्टाचार मचाता था, उसने वह त्याग दिया, छोड़ दिया। तो एबैंडन मतलब क्या होता है कि छोड़ देना या त्याग देना। अब इसके देखो पहले सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो डेजर्ट, डेजर्ट यानी क्या होता है, एबैंडन यानी त्याग देना, छोड़ देना। गिव अप सबको पता है, बोलते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि कभी क्विट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइसोलेट, आइसोलेट मीन्स भी क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, देखो डिजर्ट को कैसे हम रखें, याद रखेंगे कि डिजर्ट को हम रेगिस्तान से लिंक करेंगे। और रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो मतलब कि सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती है, ना खाना रहता है, ना पानी रहता है, तो हम डेजर्ट में सब कुछ त्याग देते हैं। तो एबैंडन, डॉन को बैन कर दिया गया, अबैंडन। इसी तरह आपको लिंक करना है, डॉन को बैन कर दिया इसने, उसने पूरा बुरे काम छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं। डिजर्ट उसका सिनोनिम्स है। डिजर्ट क्यों, डिजर्ट का मतलब है कि हम रेगिस्तान में जाते हैं। डेजर्ट को रेगिस्तान, आपको ये तो पता होगा ना कि डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है। तो डेजर्ट मतलब त्यागना, छोड़ना। गिव अप का मतलब सबको पता होता है, एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स भी छोड़ देना होता है। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड कार्ड को हम रिलेट करेंगे जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते। तो डिस्कार्ड, कार्ड यानी हमने कार्ड, जो ताश के पत्ते होते हैं वो खेलना बहुत बुरा होता है ना, बुरी आदत होती है जुआ खेलना, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। डिस्कार्ड यानी भी त्याग देना होता है। देन रिलैंक्विस, रिलैंक्विस भी, क्विस भी मतलब कि रिलैन, एक मिनट, क्या है, रेलिन क्विज मतलब भी क्या होता है कि त्याग देना। कुछ मैं लिंक कर रही हूँ, कुछ आपको अपने से पढ़ने पड़ेंगे। एंटोनिम्स क्या होता है, एबैंडन मतलब क्या होता है कि त्याग देना। तो इसका एंटोनिम्स यानी विपरीत यानी विलोम क्या हो गया, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब कि आप लगे रहो, उसी तरीके से करते रहो, कंटिन्यू, सबको पता है। रिटेन, रिटेन याद रखना है कि रिटेन, फिर से करो, रिटेन फिर से वापस से करो, यानी कि रिटेन, रिटेन इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है अबेट, अबेट यानी क्या होता है, कम करना। अबेट, अबेट यानी कम करना। तो यहाँ पे ए को हटाओ अभी, बेट, वेट जो होता है ना, वेट वजन, बेट नहीं वेट, वाह वाला, वेट यानी वजन। तो सब हम लोग का वजन जितना बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो अबेट को हम रिलेट करेंगे वेट से, वेट यानी क्या, कम करना, वेट कम करना। तो अबेट कम करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लेसन, LESSION, वो लेसन अलग होता है, पाठ। ये क्या है, LESSEN, स्पेलिंग पे ध्यान देना, LESSEN, लेसन यानी कम करना, है ना, लेसन कम करना। जब हम वेट कम करने लगेंगे तो हम किसी को भी नहीं सुनेंगे, मतलब अपना ही अलग ही एटीट्यूड रहेगा कि भाई हमने तो वेट कम कर लिया है और मैं एकदम अच्छी सी हमारी बॉडी हो गई, तो मैं किसी की क्यों सुनूं। तो वही है ना, लेसन, लेसन यानी भी कम करना। अपीज यानी क्या होता है, कम करना। अपीज यानी शांत होना भी होता है और कम करना भी। मिटिगेट, मिटिगेट यानी भी क्या होता है, कम करना। रिड्यूस, कम करना, सबको पता होगा। सूद, सूद मतलब एक शांत होना या फिर काम होना या फिर कम करना। मॉलिफाई एंड एलिविएट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कम करना। हाँ, एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज यानी बढ़ाना, अबेट यानी कम करना, तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा विपरीत, इंक्रीज करना। इंटेंसीफाई, इंटेंस करो किसी चीज़ को यानी बढ़ाओ। एम्पलीफायर सबको पता है, एम्पलीफाइज बढ़ाना। ऑगमेंट, ऑगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑगमेंट मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को उकसाना या फिर भड़काना, किसी भी इंसान को। ऑगमेंट, ऑगमेंट यानी कि ऑग से आग, आग शब्द याद रखो, ऑगमेंट आग, आग लगाते हो ना, भड़काते हो, तो किसी को उकसाओगे तो वो और भड़केगा, तो किसी का गुस्सा यानी बढ़ाना। तो ऑगमेंट यानी आग लगाना, ऑगमेंट आग लगाना, गुस्साना, भड़काना या बढ़ाना, है ना। फिर तीसरा शब्द है अबैश, अबैश यानी शर्मिंदा करना, अबैश यानी शर्मिंदा करना होता है। तो इसके सिनोनिम्स है डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करो मतलब शर्मिंदा करना। कन्फाउंड, कन्फाउंड मीन्स भी क्या होता है, शर्मिंदा करना। एम्बेरस तो सबको पता होगा। डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज मीन्स क्या होता है कि हतोत्साहित होना या फिर शर्मिंदा, मतलब किसी को आप नीचा दिखाओ, है ना। उसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनकरेज। देखो डिस्करेज और इनकरेज आपस में एंटोनिम्स हो गए। अप होल्ड, उठाना किसी को। इम्बोल्डन और हर्टन, हर्टन मतलब भी क्या होता है कि किसी को शर्मिंदा, मतलब कि अच्छी चीज़ें बताना।
देखो नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है? पथभ्रष्टता या फिर अपना मतलब असमानता, जो कि मतलब जो समान ना हो, कुछ अलग हो, या फिर पथभ्रष्टता, जो मार्ग हो उससे कोई पथभ्रष्ट हो जाए। तो एबरेशन मतलब होता है पथभ्रष्टता। अब कोई राशन लेने गया, एबरेशन को हम राशन से रिलेट करेंगे। अब कोई राशन लेने गया तो वह पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी कि वह मार्ग भूल गया। एबरेशन, रेशन को हम राशन से रिलेट करेंगे। एबरेशन यानी आप कोई राशन लेने गया, वह पथ से भ्रष्ट हो गया। अब इसका सिनोनिम्स होता है एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मल इंसान को पता है ना, एबनॉर्मल यानी कि असमान। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी यानी कि कोई चीज़ रेगुलर नहीं हो रही। ओडिटी, ओडिटी यानी क्या होता है कि असमान होता है। ओडिटी, ओडिटी। एनॉमली एंड डेविएशन, डेविएशन मीन्स भी क्या होता है कि पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब इसका सिनोनिम्स फिर देखो, फिफ्थ वर्ड है। आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे नहीं, पर मैं ऐसे ही बढ़ती हूँ लिंक कर करके, शायद मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। अबेटर, अबेटर यानी क्या होता है? उकसाने वाला या अवप्रेरक। अबेटर, अब देखो कोई अगर लड़की या फिर कोई भी एग्जाम्पल के लिए बोल रहे कि मैं किसी एक से बोलूँ कि यू आर बेटर देन अदर, तो मतलब जो दूसरा वाला है जिसकी तारीफ नहीं हो रही है उसको क्या होगा? उकसाया जा रहा है ना। जैसे एक मिनट मैं ऐसे बताती हूँ। 3 बंदे हैं, इसने इसको बोला कि तुम ज़्यादा बेटर हो, ये ज़्यादा बेटर है और ये कम बेटर है। तो ये वाला तो मतलब उकसाया जा रहा है, इसको ये बोला जा रहा है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, तो उकसाया जा रहा है। तो अब बेटर से हम बेटर वर्ड याद रखेंगे, और किसी को एक को हम बोलेंगे कि तुम ज़्यादा बेटर हो, तो दूसरे वाले को तो मतलब भड़काया ही जा रहा है, उकसाया जा रहा है उसको, है ना। तो बेटर यानी उकसाने वाला या अप्रेरक। इसका सिनोनिम्स होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट। फिर अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस मीन्स भी उकसाना होता है। कॉलेग, कॉलेग यानी भी उकसाना, और एसोसिएट, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है अपोनेंट, एडवर्जरी और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटागोनिस्ट मीन्स कि किसी को अपोज करना, किसी का मतलब कि विरोध करना, और राइवल मीन्स भी किसी को अपोज करना। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अभोर। अभोर मीन्स क्या होता है? हेट करना या घृणा करना। अभोर, अभोर। तो अभोर से भोर शब्द निकाल लो। भोर यानी क्या होता है? सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग में उठना बहुत कम लोगों को पसंद होता है, तो यानी कि मॉर्निंग में उठना सबको क्या है कि घृणा होती है। मॉर्निंग में उठने से सबको हेट होता है, घृणा होती है। तो अभोर से घृणा करना आराम से याद कर लोगे। इसका सिनोनिम्स होता है हेट, ठीक है। लोथ, लोथ इसका सिनोनिम्स होता है एबोमिनेट। एबोमिनेट मीन्स भी हेट होता है, डिटेस्ट। और ये क्या लिखा है? एवर्जन, एवर्जन, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी विपरीत घृणा का लव, लाइक, एंजॉय एंड एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, एडमायर। देन नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स अधम, नीच, बहुत ही बेकार इंसान, है ना, दुष्ट टाइप। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, हाँ। और इसका तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शेमफुल, मिजरेबल, डिग्रेडेड, इग्नोबल एंड मीन। इंटोनिम्स हो जाएगा नोबल। नोबल प्राइज हमें मिलता है ना, तो नोबल यानी बहुत श्रेष्ठ हो, जो डिग्निफाइड, डिग्निफाइड हो, जो ऑनरेबल हो। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस यानी वो जो समृद्ध फुल हो, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो। देखो अबाउंड, अबाउंड मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अबाउंड, प्रचुर मात्रा में। देखो बाउंड को हम रिलेट कर सकते हैं, बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड यानी कि बंधा हुआ। अबाउंड यानी बंधा हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बंधे हुए नहीं है, बल्कि बहुत प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बी प्लेंटीफुल, बी अबंडेंट, बी न्यूमरस, थ्राइव, फ्लोरिश, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होगा स्कार्स। स्कार्स मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व बोल सकते हैं इसको, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको लिंक करने के लिए? अब सॉल्व होगी, एब्सॉल्व या अब सॉल्व, तो यानी कि पाप या दोष मुक्त हैं। अब सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, अब हम दोष मुक्त हैं, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। अब सॉल्व यानी कि एब्सॉल्व, तो हम पढ़ेंगे अब सॉल्व, क्या सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, तो हम दोष मुक्त हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा एक्सक्यूज, पार्डन, पार्डन यानी क्षमा, और एक्सॉनरेट और एग्जाम, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम्स होंगे कॉन्विक्ट, कंडेम और इम्प्रीजन। एब्जर्ड, एब्जर्ड मीन्स क्या होता है? विवेकहीन। एब्जर्ड यानी विवेकहीन, जिसके पास बुद्धि ना हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं इरेशनल, फुलिश, फुलिश यानी सबको पता ही है, नॉनसेंसियल एंड सिली यानी मूर्ख, स्टूपिड, सबको पता है। और इसका इरेशनल भी होता है विवेकहीन, तो रेशनल होता है विवेक बुद्धि वाला। वाइज यानी बुद्धिमान, मीनिंगफुल यानी कि जो लॉजिक हो कुछ, और इंटेलिजेंट तो पता ही है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? बहुत ही विद्वान जो, प्रूडेंट, प्रूडेंट। स्टूडेंट, प्रूडेंट, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? प्रूडेंट होना चाहिए, बुद्धिमान। स्टूडेंट, प्रूडेंट, ऐसे ही लिंक रखना, याद रखना। इस तरीके से 10 शब्दों के एंटोनिम्स भी हो गया, सिनोनिम्स भी हो गया, और उस शब्द का मैंने अर्थ भी बता दिया है। अब देखो 10 शब्द बताती हूँ मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो देखो एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही प्यारा हो, किसी की आंखों का तारा, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कहावत, उसका इंग्लिश क्या होता है? एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी बहुत ही प्यारा, वेरी डियर। फिर सेकेंड है एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि हमारे हाथ के लंबाई के बराबर, मतलब कोई दूरी पर हो। तो क्या होता है? खतरे को दूर रखना, कि हम अपने खतरे को कम से कम इतनी दूरी पर रखें कि हमारा हाथ जितना लंबा होता है हमसे हमसे जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर खतरे को रख, मतलब कि कम से कम उतनी दूर खतरे से रहना चाहिए। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है खतरे को
दूर रखना। देन एट वंस फिंगर्स एंड, तो पूरी जानकारी, टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, यानी कि कम पूरी जानकारी, हम लोग बोलते हैं ना कि फिंगर टिप पे याद रखो एक एक चीज़, तो एट वंस फिंगर्स एंड यानी कि कंप्लीट जानकारी हो किसी चीज़ में, ये तो ईजी है। फिर फोर्थ है टू बी हैंड एंड ग्लव विथ, ग्लव होता है ना जो हाथ, हमारे जो हाथ में ऐसे ऐसे जो हाथ जैसे फिंगर होती है और उसी का जो ग्लव्स हम पहनते हैं ठंड में, तो दोनों कैसे होते हैं, साथ होते हैं ना, तो वही बोला है कि टू बी हैंड एंड ग्लव विथ यानी घनिष्ठ मित्रता होना, साथ में रहते हैं दोनों। देन फिफ्थ है ओवर हेड एंड ईयर्स, तो इसका मतलब सामर्थ्य से बाहर की, हम मेरे मतलब कि कान और हेड यानी कि सर के बाहर जा रहा है, बोलते हैं ना हम कि ऊपर ऊपर सब जा रहा है, तो यानी सामर्थ्य से बाहर या कैपेसिटी के बाहर है। फिर आर्ग्यूज आई, तो चैतन्य यानी कि विजिलेंट, यानी क्या होता है कि बहुत चैतन, हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि जागृत रहते हैं कि हर चीज़ हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, तो आर्ग्यूज आई। देन है टू फीदर्स वंस ओन नेस्ट, टू फीदर्स वंस ओन नेस्ट यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने चीज़ करने के लिए, मतलब है ना, अपने स्वार्थ को भरने के लिए लोगों का यूज करना, टू फीदर्स वंस ओन नेस्ट। फिर टू सी आई टू आई यानी सहमत होना, आई टू आई यानी कि आंखों से आंखें मिला के सहमत होना, आई टू आई, टू सी आई टू आई यानी सहमत होना। नेक्स्ट है टू सेट बाय द ईयर्स, यानी कि किसी को भड़काना, कान भरना होता है ना, तो वही है टू सेट बाय द ईयर्स यानी किसी को भड़काना या कान भरना। लास्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी अत्यंत गरीबी में रहना, फ्रॉम हैंड टू माउथ अत्यंत गरीबी में रहना। तो इसको मैं कैसे लिंक कर रही हूँ कि मेरे पास तो इतने कपड़े भी नहीं है कि मैं हाथ से मतलब इतना एक मिनट, हाँ कुछ भी कर लो कि इतनी भी चीज़ें नहीं है कि मैं अपने खाने के लिए हाथ से मुंह तक, पता नहीं यार, इसको लिंक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है अत्यंत गरीबी में रहना। देन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं 10 आज। देखो ठीक, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो पूरा सेंटेंस दिया रहता है उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, तो थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कि कोई अगर प्रिंटेड बुक है उसको हम जब करेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं शुद्धि पत्र, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरिजेंडम। मैं यहाँ इसके आंसर्स लिखने भूल गई हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक को क्या बोलेंगे, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या होता है, शुद्धि पत्र। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे उखाड़, मतलब कि रूटेड आउट यानी कि उखाड़ सकते हैं, है ना, उखाड़ फेंकने योग्य, तो उसको एक शब्द में बोलेंगे इरेडिकेबल। इरेडिकेबल मतलब क्या होता है, उखाड़ फेंकने योग्य। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, सोल्जर्स ऑन बिग गन माउंटेड ऑन व्हील्स, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, बड़े बड़े व्हील्स में, यानी कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें बड़े बड़े गन्स रखे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, आर्टिलरी यानी तोपची बोलता है, आर्टिलरी तोपची। साइंस ऑफ टाइम की समय मापी, साइंस ऑफ टाइम समय विज्ञान को एक, यानी कि जो काल मापता है, समय मापता है, उसको एक शब्द में बोलेंगे होरोलॉजी। फिर साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, यानी कि वह कला जो खाना पकाने में मतलब माहिर हो, तो उस कला को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला, खाना पकाने के लिए गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला। फिर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, यानी कि एक साथ कई पुस्तकों या फिर चीज़ों का क्या करना कि प्रोडक्शन करना, तो उसको एक शब्द में बोलेंगे प्रोलिफिक या उपजाऊ, प्रोलिफिक। फिर अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, तो ऐसा कोई हाव भाव जिसमें किसी के प्रति सम्मान हो, अ गेस्चर, गेस्चर यानी कि हाव भाव, ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, डिवोशन यानी क्या होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट एंड सम्मान, है ना, तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, एक शब्द में इसको बोलेंगे होमेज। होमेज यानी श्रद्धांजलि। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप, यानी जो शिप्स होती हैं, जो जहाज होती हैं, उनके रखने का स्थान क्या होता है, हार्बर होता है ना, बंदरगाह। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, यानी हथियार रखने के स्थान को आर्मरी बोलेंगे। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी किसी शब्द या फिर किसी फ्रेज का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, मुझे नहीं पता कि समझ आया कि नहीं आया है, अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो कंटिन्यू रखूंगी। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।